मेरी बीवी का आईडी कार्ड मेरे आईडी कार्ड से बना हुआ है। ठीक है। तो अब उसका लाना भूल गए हैं, 1 घंटा लाइन में लग के जलालत ये मिली है कि जी बीवी का लेके आए तो पर्ची बनेगी, कहाँ से वरना आए नहीं आप? बनेगी। हम इकबाल टाउन से हैं। अच्छा जी, बड़ा इम्पोर्टेंट मसला। देखिए है तो मेरे नाम पे है ना, मसला, बहुत अहम मसला। मेरा आईडी कार्ड का नंबर ले, मेरे पूरा आ जाएगा। पेशेंट आपकी अहलिया है ना? अहलिया है, वो अंदर देखें, वो तड़प रही है। और इमरजेंसी कार्ड के आपका है? कार्ड मेरा है। नहीं बना रहे आपका? नहीं, वो कह रहे हैं वो मंगवाएंगे तो बनेगा, वैसे नहीं बनेगी पर्ची। क्या तरीका है ये? जलील करने वाली बात है। हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से ये सारा कुछ चलता है, तो हमें ही जलील किया जा रहा है। लानत है हमारे पे भी और लानत है हमारे हुक्मरानों पे भी। अफसोस की बात है। तो मेरी बीवी जाके देखें वो अंदर किस तरह तकलीफ से तड़प रही है। जो बंदा बेचारा जिसका मरीज है उसी के ऊपर जो है वो बीतती है। एक आईडी कार्ड है इनके पास, बेचारे जो है वो इनके ये कुछ गलत नहीं है। आईडी कार्ड मेरा मेरी बीवी का मेरे नाम से बना हुआ है, तो मेरे आईडी कार्ड का नंबर आप मारें, मेरा सारा डाटा आ जाएगा। तो फिर मेरी बीवी का नहीं जी, उनका मंगवाएं। अब उनका पहले एक बच्चा भेजो, इतनी देर में मरीज मर जाए, उनका आईडी कार्ड जरूरी है। आपके नाम से पर्ची बन सकती है? बन सकती है, मेरी बीवी है। उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं आपके नाम लगानी, मरीज चेक करना, मरीज चेक करवाना। बिल्कुल। और अब वो मैंने घर मैसेज किया। अगर उनके पास कोई कंप्यूटर का मसला तो मैनुअल बना दें, मैनुअल बना देना कि बंदा एक पेशेंट आया है। सर जी मैं कह रहा हूँ मेरी बात को फॉलो करें। ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, मेरी बीवी मेरी जोजियत में है, उसका आईडी कार्ड मेरे आईडी कार्ड से बना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरा आईडी कार्ड करेंगे तो पता चल जाएगा मेरे बच्चे कितने हैं, मेरा आईडी कार्ड मेरी बीवी है, सारा मामला उनके बच्चों का बेफार्म सब कुछ आ जाएगा ना। नादरा इस चीज को तो करती है ना। तो मैं कह रहा हूँ मेरी बीवी है तो मेरी पर्ची तो बनवा दें, मरीज तो चेक कर ले। आईडी कार्ड है आपके पास जी, पर्ची बन सकती है? बन सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं बीवी का मंगवाएं। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा मसला है जी। अब इसको हल करना चाहिए। ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, और बहुत सारे मरीज हैं और भी लाइनों में जो कि मतलब के खामंद है और वो अपनी उनके अहलिया का अगर चेकअप कराना है तो उनका कार्ड है तो पेशेंट की पर्ची बननी चाहिए। अब ये बेचारे खुआर हो रहे हैं, क्यों इनकी पर्ची नहीं बनाई जा रही, समझ से बाला तार है। वैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा जी कि अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आए। शनाख्ती कार्ड उनके पास है, उनका अपना है, और उनकी अपनी वाइफ को उन्होंने चेकअप करवाना है, तो फिर क्यों ये लेट किया जा रहा है? जब तक हम यहाँ पर खड़े हैं ये लाइनें जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप देख लिया कैमरा, उन्होंने स्पीड तेज कर दी है और जो है वो इनका पर्चियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, जल्दी जल्दी बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो तब बेहतर हो सकता है कि जब यहाँ पर प्रॉपर लाइन। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक शहरी ने जो है वो अभी हमें कंप्लेन की है जी कि बुजुर्ग और मजदूर शहरी तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अमल दरामद ही नहीं किया जाता इसके ऊपर। फायदा क्या लिखने का? ये देख लें, नहीं वो आके नौजवान लगे हुए हैं सारे, वो बुजुर्ग पीछे खड़े हैं। ये देखें, ये 2 पीछे खड़े हैं और 3 वो आगे हैं, और वो नौजवान आगे खड़े हुए हैं। बहरहाल जो है वो ये कोई सिस्टम नहीं, देयर इज नो सिस्टम जनाब। हम तो दूसरा एक हॉस्पिटल में एक और इश्यूज है। मैं अक्सर हॉस्पिटल में आता हूँ इलाज के लिए, मेरी वाइफ को कैंसर है। यहाँ पे ना ये जो स्टाफ होता है, जो भी होता है, ये चाय पानी की डिमांड करता है। क्या गवर्नमेंट इनको चाय पानी नहीं दे सकती हॉस्पिटल की तरफ? ये गंगाराम में एक पकड़ा भी गया चाय पानी मांगते हुए। सर ये आप म्यू हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल इसी में चले जाओ, आप प्राइवेट तौर पे साइड पे होंगे ना, तो आपको स्टाफ बोलेगा, सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा, झाड़ू पोछे वाले बोलेगा मुझे चाय पानी दे दो, मैं भी करवा दूँ। क्या हुकूमत चाय पानी का बंदोबस्त नहीं कर सकती? जहाँ पे इतना तनख्वाहें मिलती हैं इनको, जो यहाँ पे सारा शेड्यूल चला रही है गवर्नमेंट, हर तनख्वाहें दे रही है, हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो क्या इनकी चाय पानी प्रोवाइड नहीं कर सकती? बस हुकूमत से यही अपील है, गैर कानूनी काम है, हुकूमत से यही अपील है कि इनसे ना चाय, इन मुलाजमिन के लिए, स्टाफ के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करें, बस मेहरबानी करें, ताकि हम लोग जो मुसीबत के मारे यहाँ आते हैं ना, हमें और परेशानी का सामना है। ये भी बहुत अहम बात की इन्होंने। अब इसका हल क्या है? यहाँ पर अगर लिख दें कि जनाब, यहाँ पर लिख दें कि चाय पानी मांगने वाला जो बंदा है उसकी कंप्लेन करें और यहाँ पर नंबर लिखे एक, तो वो पकड़ा जाएगा। लिखा ही नहीं किसी ने जनाब। इंतजामिया ने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखे, जो पैसे मांग रहा है जनाब उसका यहाँ पर एक नंबर दिया जाए और ये सारे बताएंगे लोग, जो पब्लिक यहाँ पर आई है वो सारे बताएंगे। और ये जो बात अभी इन्होंने यहाँ पर की है, ये सिर्फ एक अस्पताल का मसला नहीं है। वार्ड बॉय पैसे मांगते हैं अंदर जाने के, सिक्योरिटी गार्ड पैसे मांगते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि
यहाँ तक भी होता है कि जनाब टेस्ट करवाने के भी पैसे मांगे जाते हैं। ये कई दफ़ा हमने पकड़ा। गंगाराम की कल की खबर है, वहाँ पर जो है वो चाय पानी 10 रुपए दे दी। अब 10 रुपए उसने फेंक दी, उसने कहा 10 रुपए का क्या आता है, ये फुटेज है इसकी, ये कल खबर है वहाँ पे गंगाराम अस्पताल की। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये काम स्पीडी हो चुका है और यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है कि जल्दी जल्दी जो है वो इनको पर्ची दें। अभी 12 बजने वाले हैं जी, 12 बजने वाले हैं अभी। और मैं यहाँ पर बता दूं कि 1:30 बजे वैसे ही आउटडोर का टाइम खत्म हो जाना है। अगर इनको पर्ची ना मिली, ये सारे वापस चले जाएंगे घरों को, ये जितने भी लोग हैं, अगर इनको पर्ची ना मिली। और अब देखें ये सारे लोग जो हैं वो जब अगर इनको पर्ची नहीं मिलती, ये दूर दराज इलाकों से आए हैं, बल्कि शहरों से आए हैं, तो इनको अगर पर्ची नहीं मिलेगी तो मुझे ये बताएं कि ये चेकअप कहाँ से करवाएंगे। हाँ जी, ये पैसे लेने की वारदात एक और सामने आ गई है जनाब। अल्ट्रासाउंड के भी पैसे हैं, सीडी स्कैन के भी पैसे हैं, किसी किस्म का कोई टेस्ट अच्छा, है उसके भी पैसे हैं मेरे पास। जी ये सरकारी फीस है वो। अच्छा, तीसरे फ्लोर पे हमारा पेशेंट दाखिल है, कैंसर का उसको मसला है, तो यहाँ से उन्होंने अनमोल भेजा है। अनमोल वाले हमें टाइम दे देते हैं, लाख रुपए की दवाई उन्होंने लिख के दी है हमें, 5 दिन की दवाई लाख रुपए की। सीएम पंजाब ये पैसे कहाँ जमा करवाए, ये क्या है? ये जी हमने दवाई बाहर से, कोई दवाई अंदर से हॉस्पिटल से हमें नहीं मिली। मेरे पास हर चीज का। जी सर, मेरा मरीज यहाँ पे 1 महीना, मैं आ रहा हूँ, तीसरा महीना हो गया यहाँ पे। मरीज है जी, कैंसर का मरीज है। यहाँ पे आते हैं, वो दवाइयाँ जो भी होती हैं बाहर से, अल्ट्रासाउंड की फीस, किसी किस्म का कोई भी टेस्ट है वो बाहर से है। पैसे लग गए? अब तक हमारा 4 से 5 लाख रुपए लग चुका है। ये मेरे पास हर चीज की दवाइयों की। का नाम बताएं, मरीज का नाम। मकबूल है। कहाँ से आए हैं? जी हम आए हैं हीरा सिंह से। ठीक है, और जिना अस्पताल में मरीज दाखिल है। अभी उन्होंने उनको कहा था कि आपने जो है ना अनमोल जाना है। अच्छा, अनमोल वाले भी टाइम पे टाइम उसका। अस्पताल में आपके कितने पैसे लगे हैं मेरे बताएं आप? तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए लगा है अस्पताल के अंदर। हाँ बाहर से दवाइयाँ जो उन्होंने वो ये ऊपर से वो करके उसकी भी उन्होंने फीस बाहर से मंगवाई दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ सर। यहाँ से एक भी मेडिसिन हमें मिली हो उसकी, हमारे पास हर चीज की पर्ची है। जो बाहर से लाते रहे, जो अल्ट्रासाउंड है, हर चीज की पर्ची है सर। अच्छा। ये हमारे पास, अगर आप दिखाना चाहें तो उनको दिखा भी सकते हैं। जो जो टेस्ट है कैमरे के आगे कर दें जो ये जिस हॉस्पिटल में हम गए हैं। नहीं, यहाँ पे कितने पैसे लगे जनाब में? यहाँ पे तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए लग चुका है। 2.5 से 3 लाख रुपए लग गया आपका। लेकिन हालांकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि कैंसर के मरीज के लिए किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा जी, ये एक बात वाकई अब हम गाड़ी में आते हैं, मरीज जाहिर बात है जब सीरियस हालत में है उसको हम मोटरसाइकिल पे या बाइक पे या रिक्शे पे तो नहीं ला सकते। ये तीसरा मरीज है कैंसर का। 10 से 15 हजार रुपए हमारा लगता है। हम अगर उसको लेके हमें आते हैं, हमें 2 घंटे 3 घंटे बैठाते हैं, चलें जी आप ये बाहर से मेडिसिन लेके तो चले जाएं। अब अनमोल वालों ने वहाँ पे आईडी कार्ड का उसका कोई इशू था, उन्होंने कहा जी ये आप नया इसका आईडी कार्ड बनवाएं, और उसका अभी तक उसको शुआएं नहीं लगी हैं। उन्होंने वो जो दिमाग का टेस्ट किया है, शुआएं अभी तक अनमोल वालों ने नहीं लगाई हैं। पहले टाइम दिया था पिछले महीने की पहली का, वो गुजर गया। अब इस महीने की पहली का दिया था, वो भी गुजर गया है। अब उन्होंने आईडी कार्ड का इशू बना दिया है। आईडी कार्ड हमारे पास, आईडी कार्ड हमारे पास ओरिजिनल उसका गुम हो गया है। फोटो कापी हमारे पास है, हमने उनको दी है, लेकिन उन्होंने कहा जी आप नया बनवा के लाएं। सिर्फ हमें वो लेट पे लेट करते जा रहे हैं। मरीज को की हालत ज़्यादा ख़राब होती है, फिर हम जाते हैं बाहर से दवाई लेते हैं। इतनी महंगी दवाइयाँ हैं कि हम खरीद नहीं सकते। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा। नाज़रीन, कैंसर का लाहौर के जिना अस्पताल में ये तीसरा मरीज है जिसने शिकायत की है, और मैं ये बात नहीं करूंगा, ये खुद कर रहे हैं कि बाहर से कितनी अद्वियात खरीदी गई हैं। ठीक है, अब ये मोबाइल के ऊपर सारा डाटा इनके पास है। बहरहाल ये मामला ये है कि कैंसर के मरीज की अगर बात करें